everyone. Today in this video we will discuss Sanskrit GSEB Gujarat Board Class 9 Chapter 3 परम निदानम कह। परम निदानम कह मतलब सच्चा खजाना क्या होता है, तो ये चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम स्टोरी में मीनिंग के साथ स्टोरी को अच्छे से हिंदी में समझ लेंगे, फिर इसका मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया है, फिर बाद में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। भूज नाम नृपति विद्याप्रिय कलाप्रिय प्रजाप्रिय च आसीत्। अतः तस्य राजसभायां दूरदेशात् अनेके विद्याविशारदाः पंडिताः समागच्छन्ति स्म। भोज नाम का, नृपति मतलब राजा, विद्याप्रिय मतलब जिसको विद्या प्रिय होती है और यू कैन से लवर ऑफ लर्निंग, कलाप्रिय मतलब जिसको कला प्रिय होती है मीन्स लवर ऑफ फाइन आर्ट्स, प्रजाप्रिय मतलब अपनी प्रजा के लिए अर्पित रहना या प्रजा से बहुत लगाव होना, और आसित मीन्स थे। एक भोज नाम के राजा थे, वो विद्याप्रिय कलाप्रिय और प्रजाप्रिय थे। अतः मीन्स इसलिए, तस्य मतलब उसका, राजसभा मतलब राजसभा में, दूर देशात मतलब दूर के देशों से, अनेके मीन्स बहुत, विद्या विशारदा मीन्स क्लेवर इन नॉलेज, पंडिता मतलब बहुत सारे पंडित यानी कि स्कॉलर्स, और समागच्छन्ति स्म मतलब आया करते थे। इसलिए बहुत दूर के देशों से कई बुद्धिमानी ज्ञानी लोग और पंडित उनकी राजसभा में आया करते थे। एक बार फिर से समझ लेते। एक भोज नाम के राजा थे, वो विद्याप्रिय कलाप्रिय और प्रजाप्रिय थे। इसलिए बहुत दूर के देशों से कई बुद्धिमानी ज्ञानी लोग और पंडित उनकी राजसभा में आया करते थे। एकदा भोजः प्रसादस्य गवाक्षे उपविष्टः आसीत्। सः मार्गे एकं नवागन्तुकम् अनभिज्ञं युवकं पश्यति। तस्य परिचयं ज्ञातुं सः तं प्रसादे आगच्छति। तत्स्वयोः मध्ये एवं वार्तालापः सञ्जातः। एकदा मतलब एक बार, प्रसादस्य गवाक्षे मतलब पैलेस की बालकनी में, उपविष्टः आसीत् मतलब बैठे हुए थे, सः मीन्स वो या उन्होंने, मार्गे मतलब रास्ते में, एकम मीन्स एक, नवागंतुकम मतलब न्यू विजिटर, अनभिज्ञम युवकम मतलब अपरिचित युवक, पश्यति मीन्स देखना। एक बार राजा भोज महल की बालकनी में बैठे हुए थे, उन्होंने रास्ते में एक अपरिचित नए युवक को देखा। तस्य मतलब उसका, परिचय मतलब किसी का इंट्रोडक्शन, ज्ञातुम यानी जानने के लिए, प्रसादे मतलब महल में, आव्यति मतलब बुलवाना। उन्होंने युवक का परिचय जानने के लिए उसे महल में बुलवाया। तत्सयो मीन्स ततः प्लस तयो, यहाँ पे ततः मीन्स इसलिए और तयो मीन्स दोनों के मध्य एवं मतलब बीच में, वार्तालापः संजातः मीन्स कन्वर्सेशन होना, फिर दोनों के बीच एक वार्तालाप हुई। फिर से समझ लेते हैं। एक बार राजा भोज महल की बालकनी में बैठे हुए थे, उन्होंने रास्ते में एक अपरिचित नए युवक को देखा। उन्होंने युवक का परिचय जानने के लिए उसे महल में बुलवाया, फिर दोनों के बीच एक वार्तालाप हुई। अब यहाँ से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है। भोज ने जो युवक को अपने महल में बुलवाया था, तो उस युवक के साथ भोज की एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है। यहाँ से भोज बोलते हैं, भवान कह वर्तते। भवान मीन्स आप, भवान यानी आप, कह वर्तते मतलब कौन हो। भोज आप कौन हो। युवक, फिर युवक बोलते अहम घट पंडितम अस्मि। अहम मतलब मैं, घट पंडितम मतलब घट पंडित, अस्मि मतलब मैं हूँ, मैं घट पंडित हूँ। भोज घट पंडित किम नाम घट पंडित इति। भोज बोलते घट पंडित क्या अर्थ होता है घट पंडित का। युवक बोलते थे तथा घटे यथा घटे परिपूर्णम जलम तिष्ठति तथा मयि परिपूर्णम ज्ञानम वर्तते। अतः अहम स्वात्मानां घट पंडितम मन्ये। यथा मतलब जैसे, घटे परिपूर्णम जलम तिष्ठति मतलब घड़ा जल से पूरा भरा हुआ, तिष्ठति मतलब होता है, तथा मीन्स वैसे ही, मयि यानी मुझ में, परिपूर्णम ज्ञानम वर्तते मतलब ज्ञान से भरा हुआ होना, स्वात्मानां मतलब खुद को, घट पंडितम मन्ये घट पंडित मानता हूँ। युवक जैसे घड़ा जल से पूरा भरा हुआ होता है, वैसे ही मैं ज्ञान से पूरा भरा हुआ हूँ, इसलिए मैं खुद को घट पंडित मानता हूँ। भोज, फिर भोज बोलते हैं युवकस्य गर्भपूर्णा उक्ति श्रुत्वा स्वात्मानां ततोऽपि अधिकं मत्वा अहंकारेण सह यदि त्वं घटः असि तर्हि अहं बुद्गरत्वेन वर्ते।
बुद्गरः स्वकीयं प्रहारेण घटं विनाशयति अहमपि घटरूपं भवन्तं विनाशयामि। युवकस्य मीन्स युवक के गर्वपूर्ण उक्ति मीन्स गौरव भरे शब्द श्रुत्वा यानी सुन के मत्वा मीन्स सोचना ततोपि अधिकम मीन्स दूसरे से ज्यादा अहंकारेण सह मतलब अहंकार के साथ यदि यानी अगर तम मतलब आप घट असि मतलब पिक्चर हो तही यानी तो अहम उद्गरत्वं वर्ते मतलब मैं हैमर हूँ। स्वकीय मतलब खुद से प्रहारेण घटं विनाशयति मतलब प्रहार करके घड़े को तोड़ देता है। अहमपि यानी मैं भी घट रूपम भवन्तं विनाशयामि मतलब घड़े के रूप में तुम्हारा विनाश कर दूंगा। बोझ बोलते युवक के गौरव भरे शब्द सुनकर अपने आप को उससे ज्यादा बेहतर सोचकर अहंकार के साथ उन्होंने कहा कि अगर तुम घड़े हो तो मैं हथौड़ी हूँ। हथौड़ी खुद के प्रहार से घड़े का विनाश कर देती है, मैं भी घड़े के रूप में तुम्हारा विनाश कर दूंगा। फिर युवक की लाइन आती है, यदि भवान मुद्गरत्वं वर्तिष्यते तर्हि अहम अग्नि भवामि धन कर्म अग्नि भूत्वा मुद्गरं भस्म करिष्यामि। युवक, अगर तुम हथौड़े की तरह हो तो मैं अग्नि बन जाऊंगा, दहन करने के काम आने वाली अग्नि बनकर मैं हथौड़े को भस्म कर दूंगा। नाउ लेट्स नेक्स्ट लाइन इज बोझ। बोझ, त्वं यदि वायुत्वेन वर्तिष्यसे तर्हि अहं वृष्टि भविष्यामि वृष्टे पुरतः वह्निः स्थातुं न शक्नोति तथा त्वमपि मम पुरतः स्थातुं न शक्नोषि। त्वं यदि यानी तुम अगर वायुत्वेन वर्तिष्यसे मतलब अग्नि का रूप हो तही तो मैं वृष्टि मीन्स बारिश भविष्यामि मतलब बन जाऊंगा। वृष्टे पुरतः मतलब बारिश के आगे वह्निः मीन्स अग्नि स्थातुं न शक्नोति मतलब नहीं रह सकता। त्वमपि मीन्स तुम भी मम पुरतः मतलब मेरे आगे स्थातुं न शक्नोषि मतलब सामना नहीं कर पाओगे। बोझ बोलते अगर तुम अग्नि का रूप हो तो मैं बारिश बन जाऊंगा, बारिश के आगे अग्नि नहीं जल पाती, वैसे ही तुम भी मेरे सामना नहीं कर पाओगे। फिर युवक की लाइन आती है, वृष्टिं तु वायु स्वबलेन यत्र कुत्रापि वायुतुमर्हति वृष्टि रूपम भवन्तमहं वायु भूत्वा इतः ततः वहिष्यामि। वायु स्वबलेन मतलब वायु खुद के बल से यत्र कुत्रापि मीन्स यहाँ से वहाँ वायुतुमर्हति मतलब ले जा सकती है। वृष्टि रूपम भवन्तमहं वायु भूत्वा मतलब मैं वायु बनकर बारिश के रूप में तुम्हें इतः ततः वहिष्यामि यहाँ से वहाँ ले जाऊंगा। युवक कहते लेकिन वायु खुद के बल से बारिश को यहाँ से वहाँ ले जा सकती है, मैं वायु बनकर बारिश के रूप में तुम्हें यहाँ से वहाँ ले जाऊंगा। बोझ, फिर बोझ की लाइन आती है, यदि भवान वातत्वेन वर्तिष्यते तर्हि अहं वायुभक्षकः भुजगः भविष्यामि भुजगः सन् सततं वायुरूपं भवन्तं भक्षयिष्यामि। यदि भवान वातत्वेन वर्तिष्यते मतलब अगर तुम वायु का रूप बन जाओगे, वायु भक्षक भुजग मतलब भुजग यानी कि सांप जो वायु को खा जाता है, भुजग सन मतलब सांप बनकर सततम मीन्स कॉन्स्टेंटली वायु रूपम भवन्तं भक्षयिष्यामि मतलब वायु के रूप में तुमको मैं खा जाऊंगा। बोझ बोलते अगर तुम वायु का रूप हो तो मैं वायु का भक्षक सांप बन जाऊंगा, मैं सांप बनकर लगातार वायु के रूप में तुम्हें खा जाऊंगा। फिर युवक, भवान यदि सर्पः भविष्यति तर्हि अहं सर्पभक्षको गरुडो भवामि सर्पभक्षको गरुडो भवामि मतलब सर्प का भक्षण करने वाला गरुड़ बन जाऊंगा। फिर युवक कहते हैं अगर तुम सांप बन जाओगे तो मैं सर्पों का भक्षण करने वाला गरुड़ बन जाऊंगा। फिर भोज, वाक्य के लिए वर्धयन् त्वं यदि गरुडः असि तर्हि अहं चक्रधारकः विष्णु गरुडारूढ़ अस्ति गरुडारूढ़ भवति। वाक्य के लिए वर्धयन् मतलब शब्दों के खेल को आगे ले जाते हुए, चक्रधारकः विष्णु मतलब भगवान विष्णु जो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, गरुडारूढ़ मीन्स गरुड़म प्लस आरूढ़ और इसका अर्थ होता है कि जो गरुड़ पे सवारी करते हैं। तो बोझ कहते हैं शब्दों के खेल को आगे ले जाते हुए तुम कहते हो कि तुम अगर गरुड़ हो तो मैं सुदर्शन चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु हूँ। भगवान विष्णु गरुड़ पे सवारी करते हैं।
युवकः मनसा विष्णु प्रणम्य स पाण्डित्यं प्रदर्शयन् अग्रे वदति यदि भवान् चक्रधरः विष्णु तर्हि भवतः मस्तकस्य उपरि शोभमानं मुकुटम् अस्मि। मुकुटं सदा मस्तकस्य उपरि एव संतिष्ठते। मनसा विष्णु प्रणम्य मतलब मन के द्वारा भगवान विष्णु को प्रणाम करना। देन च मीन्स और पांडित्यम प्रदर्शन अग्रे वदति मतलब अपने पांडित्य का यानी कि स्कॉलरशिप को दिखाते हुए आगे बोले भवतः मस्तकस्य उपरि यानी तुम्हारे सिर के ऊपर शोभमानं मुकुटम अस्मि मतलब सुंदर दिखने वाला मुकुट हूँ। मुकुटम सदा मीन्स मुकुट हमेशा संतिष्ठते मतलब रहता है। युवक मन के द्वारा भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए और अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हुए युवक आगे बोले अगर तुम चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु हो तो मैं तुम्हारे सिर पर सुंदर दिखने वाला मुकुट हूँ। मुकुट हमेशा सिर के ऊपर ही रहता है। भोज युवकस्य पांडित्यम अनुभूय तैर् मुकुटस्य उपरि शोभमानं पुष्पमहम् एवमहम् अधुना तवोपरि स्थास्यामि। युवकस्य पांडित्यम अनुभूय मतलब युवक के पांडित्य का अनुभव करके शोभमानं पुष्पमहम् मतलब मैं सुंदर दिखने वाला फूल हूँ। एवमहम् मीन्स वैसे ही अधुना मीन्स अभी तवोपरि स्थास्यामि मतलब तुम्हारे ऊपर रहूंगा। बोझ युवक के पांडित्य का अनुभव करके तो मैं कहते हैं कि तो मैं मुकुट के ऊपर सुंदर दिखने वाला फूल बन जाऊंगा। इस तरह अब मैं तुमसे भी ऊपर रहूंगा। युवक भवान यदि पुष्पम भविष्यति तर्हि अहमपि भ्रमरो भूत्वा पुष्पस्य उपरि स्थास्यामि। पुष्पम यानी फ्लावर अहमपि भ्रमरो भूत्वा मतलब मैं भी मधुमक्खी बन जाऊंगा। तब मतलब तुम्हारे पुष्प से ऊपरी स्थास्यामि मतलब पुष्प के ऊपर रहूंगा। युवक तुम अगर फूल बन जाओगे तो मैं भी मधुमक्खी बनकर तुम्हारे पुष्प के ऊपर ठहरूंगा। भोज एवं भवान द्विरेफः तैर् अहं सूर्यः पुष्पस्य अन्तः स्थितः भ्रमरः सूर्यास्त काले बन्दी भवति अहमपि त्वं बन्दिनं करिष्यामि। द्विरेफः मीन्स हनी बी पुष्प से अंतः स्थितः ये एडजेक्टिव है जो मधुमक्खी यानी कि हनी बी के लिए यूज कर रहे हैं और इसका मीनिंग है कि फूल के अंदर होना। फिर भ्रमर ऑल्सो मीन्स हनी बी सूर्यास्त काले मीन्स जब सनसेट हो रहा होता है तब। बंदी भवती मतलब कैद हो जाना। बंदीनम करिष्यामि मतलब मैं कैद कर लूंगा। भोज जिस तरह तुम मधुमक्खी हो तो मैं सूर्य। फूल के अंदर रहने वाली मधुमक्खी सूर्यास्त के समय कैद हो जाती है। मैं भी तुम्हें कैद कर लूंगा। युवक अहो भवान सूर्यस्तयी अहम महाप्रभावी राहु। राहुस्तु सूर्यम ग्रस्ते। अहो मीन्स ओ सूर्यस्तयी मीन्स सूर्य प्लस तही इसमें सूर्य मतलब सूर्य और तही मतलब दैन। महाप्रभावी मतलब बहुत पावरफुल। राहु मतलब एक डेमन यानी राक्षस जिसकी वजह से सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। राहु तो सूर्य ग्रस्ते मतलब राहु सूर्य को निगल जाता है। युवक ओ तुम सूर्य की तरह हो तो मैं माँ प्रभावी राहु। सूर्य माँ प्रभावी राहु राहु सूर्य को निगल जाते। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। युवक मन के द्वारा भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए और अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हुए युवक आगे बोले अगर तुम चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु हो तो मैं तुम्हारे सिर पर सुंदर दिखने वाला मुकुट हूँ। मुकुट हमेशा सिर के ऊपर ही रहता है। भोज युवक के पांडित्य का अनुभव करके तो मैं कहते कि तो मैं मुकुट के ऊपर सुंदर दिखने वाला फूल बन जाऊंगा। इस तरह अब मैं तुमसे भी ऊपर रहूंगा। युवक तुम अगर फूल बन जाओगे तो मैं भी मधुमक्खी बनकर तुम्हारे पुष्प के ऊपर ठहरूंगा। भोज जिस तरह तुम मधुमक्खी हो तो मैं सूर्य। फूल के अंदर रहने वाली मधुमक्खी सूर्यास्त के समय कैद हो जाती है। मैं भी तुम्हें कैद कर लूंगा। युवक ओ तुम सूर्य की तरह हो तो मैं महाप्रभावी राहु। राहु सूर्य को निगल जाता है। फिर अब नेक्स्ट कन्वर्सेशन देखते हैं। भोज किंचित ऊचे भवान राहु चेत अहम राहु रूपाय तुभ्यम दानम दास्यामि। दान ग्रहणेन त्वायं गर्वः निश्चय शांतः भविष्यति। किंचित ऊंचे मतलब सिंपल लाउड वॉइस में बोलना। राहु चेत की संधि होगी राहु प्लस चेत। इसमें राहु मीन्स राहु और चेत मतलब अगर। राहु रूपाय मतलब राहु के रूप में। तुभ्यम मीन्स तुम्हें। दान दास्यामि मतलब मैं दान दूंगा। दान ग्रहणेन त्वायं मतलब दान ग्रहण करके तुम्हारा गर्व मतलब गौरव या अभिमान
निश्चय शांतः भविष्यति, मतलब निश्चय ही शांत हो जाएगा। भोज हल्की सी ऊंची आवाज में कहते हैं, तुम अगर राहु हो तो मैं राहु के रूप में तुम्हें दान करूंगा। दान ग्रहण करके तुम्हारा घर जरूर शांत हो जाएगा। फिर युवक, वियस्य चातुर्येण यदि भवान दानी तैः अहम संतुष्टः। भवतः दानस्य प्रयासः निष्फलः भविष्यति। सर्वतः अलुब्धः अहम भवतः दानं न ग्रहीष्यामि। वियस्य चातुर्येण मतलब चतुराई के साथ हंसना। संतुष्टः मतलब संतुष्ट होना। प्रयासः मतलब प्रयास करना। सर्वतः मीन्स कंप्लीटली। अलुब्धः मतलब जो लालची नहीं होता है वो। न ग्रहीष्यामि मतलब मैं नहीं ग्रहण कर सकता। युवक कहते हैं, चतुराई के साथ हंसते हुए वो कहते हैं, अगर तुम दानी हो तो मैं संतुष्ट हूँ। तुम्हारा दान करने का प्रयास निष्फल हो जाएगा। पूरी तरह से लालच मुक्त हो जाने पर मैं तुम्हारा दान ग्रहण नहीं कर सकता। फिर एवं उत्तरोत्तरं विवादतयोः भोजयुवकयोः मध्ये यदा संतोषस्य विषये समुपस्थितः तदा समागते संतोषे सर्वं शान्तं भवति इति वचनानुसारं विवादोऽपि स्वयमेव शान्तः। एवं उत्तरोत्तरम मतलब इस तरह अचानक से विवाद रहते हो मतलब जो विवाद में इन्वॉल्व होते वो। भोज युवक मध्य यानी कि भोज और युवक के बीच में यदा मीन्स जब संतोष से विषय मतलब संतोष का विषय समुपस्थित मीन्स आ जाना। तदा यानी तब समागते संतोषे मतलब संतोष हो जाना। सर्वम शांतम भवति सब शांत हो जाता है। वचनानुसारम मतलब वचन के अनुसार। विवादोऽपि स्वयं एवं शांत मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया। इस तरह अचानक से विवाद करते हुए भोज और युवक के बीच जब संतोष की भावना उपस्थित हुई तब संतोष की भावना जब होती है तब सब शांत हो जाता है। ऐसे वचन के अनुसार विवाद भी अपने आप शांत हो गया। अन्ते चतुरम ज्ञानेन गुणेन च उपेतम तम पंडितम युवकम प्रणम्य दाराधिपति भोज राजा अवदत्, अयि घट पंडित गुड़ पूजके दारादेशे भवतः स्वागतमस्ति। भवान विजयी जातः संतुष्टं जनम न कोऽपि पराजितुम् अर्हति। यतो हि संतोष एव पुरुषस्य परम निधानं वर्तते। अंते मीन्स फाइनली चतुरम ज्ञानेन गुणेन च उपेतम, ये युवक को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं और इसका अर्थ होता है कि युवक कैसा है, चतुर तथा ज्ञान और सद्गुणों से संपन्न है। तम पंडितम युवकम मीन्स वो युवक पंडित प्रणम में मतलब प्रणाम करते हुए धाराधिपति मतलब धारा नगरी के राजा भोज राजा अवदत मतलब राजा भोज कहते हैं। अय घट पंडित मतलब ओ घट पंडित गुण पूजक के जो गुणों की पूजा करता है। दारा देशे भवतः स्वागतम अस्ति दारा देश में आपका स्वागत है। भवान विजयी जातः मतलब आप विजय हुए। संतुष्टम जनम न कोई अपनी पराजितुम अर्हति, संतुष्ट इंसान को कोई भी नहीं हरा सकता। यतो ही क्योंकि असल में परम निधानम वर्तते मीन्स सच्चा खजाना होता है। आखिर में ज्ञान और सद्गुणों से संपन्न हुए चतुर युवक पंडित को नमन करते हुए धारा नगरी के राजा भोज ने कहा, ओ गट पंडित गुणों की पूजा करने वाले धारा देश में आपका स्वागत है। आप जीत गए। संतोष इंसान को कोई भी पराजित नहीं कर सकता क्योंकि असल में संतोष ही पुरुष का सच्चा खजाना होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। भोज हल्की सी ऊंची आवाज में, तुम अगर राहु हो तो मैं राहु के रूप में तुम्हें दान करूंगा। दान ग्रहण करके तुम्हारा घर जरूर शांत हो जाएगा। युवक चतुराई से हंसते हुए कहते हैं, अगर तुम दानी हो तो मैं संतुष्ट हूँ। तुम्हारा दान ग्रहण करने का प्रयास निष्फल हो जाएगा। पूरी तरह से लालच मुक्त हो जाने पर मैं तुम्हारा दान ग्रहण नहीं करूंगा। फिर इस तरह अचानक से विवाद करते हुए भोज और युवक के बीच जब संतोष की भावना उपस्थित हुई तब संतोष की भावना जब होती है तब सब शांत हो जाता है। ऐसे वचन के अनुसार विवाद भी अपने आप शांत हो गया। आखिर में ज्ञान और सद्गुणों से संपन्न हुए चतुर युवक पंडित को नमन करते हुए धारा नगरी के राजा ने कहा, राजा भोज ने कहा, ओ गट पंडित गुणों की पूजा करने वाले धारा देश में आपका स्वागत है। आप जीत गए। संतोष इंसान को कोई भी पराजित नहीं कर सकता क्योंकि असल में संतोषी पुरुष का सच्चा खजाना होता है।
Now let's come to the exercise. Our first question is choose the correct answer. So first is अहम घट पंडितः डैश. अहम मतलब मैं, घट पंडित मतलब घट पंडित. तो यहाँ पे लास्ट सब्जेक्ट क्या दिया है? अहम. तो अहम के साथ हमेशा वर्ब के आगे मी होता है. तो ये सब ब्रैकेट में से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा अस्मि. सेकेंड, वायु इति शब्द से पर्याय शब्द क. वायु शब्द का पर्याय शब्द मीन्स समानार्थी शब्द क्या होगा? तो वातः. थर्ड, गवाक्ष शब्द से अर्थ क. गवाक्ष शब्द का अर्थ क्या होगा? तो बालकनी. फोर्थ, भोपाल मार्गे सुवर्ण खंडम डैश. भोपाल मतलब भोपाल, मार्गे मतलब उसके रास्ते में, सुवर्ण खंडम मतलब गोल्डन रूम. और तो यहाँ पे भोपाल मतलब वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के आगे वर्ब में लास्ट में त आ जाएगा. तो ये ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन होगा ग, अक्षिपथ. फिफ्थ, संसारी की दुष्म जन्म पराजितुम कोई भी न अर्ति. मतलब संसार में किस टाइप के लोग कभी भी हारते नहीं है. तो संसार में संतोषी लोग कभी भी नहीं हार सकते. तो आंसर होगा ख, संतुष्टम. सिक्स, अहम दानम डैश. अहम मतलब मैं, दानम मतलब दान. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? अहम. तो अहम के साथ वर्ब में लास्ट में मी होगा. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ख, करिष्यामि. अहम दानम करिष्यामि. सेवेंथ, कस्य शिखरे मुकुटम सदा तिष्ठति. मतलब किसके शिखर पे, किसके टॉप पे मुकुट हमेशा रहता है? तो आंसर है मस्तक के. मस्तक के शिखर मीन्स सिर के टॉप में हमेशा मुकुट रहता है. संस्कृत भाषाया उत्तरम लिखत मीन्स संस्कृत में आंसर्स लिख लें. फर्स्ट क्वेश्चन, अग्नि कम भस्म करोति. अग्नि किसको भस्म कर देती है? तो आंसर होगा अग्नि हथौड़ी को भस्म कर देती है. तो हमारा आंसर ऐसे होगा अग्नि मुद्गरम भस्म करोति. मुद्गरम मतलब हथौड़ी. सेकेंड क्वेश्चन, राहु किन शांत भवति. राहु किससे शांत होता है? तो आंसर है राहु दान ग्रहणेन शांतः भवति. राहु दान ग्रहण करके शांत हो जाता है. थर्ड क्वेश्चन, संतोष एवं कस्य परम निधानम. संतोष किसका सच्चा खजाना होता है? संतोष पुरुष का सच्चा खजाना होता है. संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम. फोर्थ, भ्रमरः कुत्र बंदी भवति. मतलब हनी भी कहाँ पे बंदी बन जाती है? तो भ्रमरः पुष्प से अंतर्भागे बंदी भवति. हनी भी पुष्प के मीन्स फ्लावर के अंदर वाले पार्ट में बंदी बन जाती है. अब थर्ड क्वेश्चन में एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग शब्द रूप का परिचय लिखना है. तो यहाँ पे शब्द रूप दिया होगा, तो उसमें से हमें उसका मूल शब्द, अंत मतलब कौन सा अकारांत है, ई करांत है, उ करांत है, कौन सा करांत है वो बताना होगा. फिर लिंग कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग वो बताना है. फिर विभक्ति टोटल 8 होती है, उसमें से बताना होगा कौन सी विभक्ति है. फिर वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कौन सा वचन है वो बताना होगा. तो ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल लिए. एक अकारांत पुल्लिंग शब्द की और एक जिसमें मैंने जन का एग्जाम्पल लिया है. और सेकेंड टेबल एक भूमि की है जो ई करांत स्त्रीलिंग शब्द वाली टेबल है. तो यही 2 टेबल को यूज करके हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज. सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल में शब्द रूप दिया गया है जना, जिसका मूल शब्द होगा जन. फिर जना मतलब वो कैसे एंड हो रहा है? आ से. आ मतलब ये हमें याद रखना होगा कि जब कोई भी वर्ड अ से एंड होगा तो उसका करांत होगा अकरांत, और जब कोई वर्ड ई से एंड होगा तो उसका करांत होगा ई करांत. तो यहाँ पे जना अ से एंड हो रहा है तो उसका करांत होगा अकरांत. और फिर ये भी याद रखना है कि जब ऐसे वर्ड्स हमें क्वेश्चन करने होंगे कि जना मतलब लोग, तो जना कैसे मतलब लिंग कौन सी आ जाएगी? पुल्लिंग. और इसकी विभक्ति होगी प्रथमा, बिकॉज जना का लास्ट में सफिक्स हो रहा है आ. तो ये हमें मिलेगा प्रथमा विभक्ति के प्लूरल वाले में. मीन्स इसका विभक्ति हमें मिल गया प्रथमा और वचन बहुवचन. तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं. प्रसाद से, इसका मूल शब्द है प्रसाद. तो प्रसाद से किससे एंड हो रहा है? अ से, तो इसका अकरांत है. फिर प्रसाद से मतलब पैलेस, तो पैलेस कैसा है मतलब, तो ये इसकी लिंगों की पुलिंग. फिर प्रसाद से का सफिक्स है अस्य, मीन्स ये हमें मिल रहा है षष्ठी विभक्ति के सिंगुलर वाले में. तो इसकी विभक्ति है षष्ठी और वचन है एक वचन. फिर सेकंड, गवाक्ष का मूल शब्द है गवाक्ष. फिर गवाक्ष मतलब बालकनी, तो गवाक्ष कैसा है? गवाक्ष, तो गवाक्ष का मूल शब्द है गवाक्ष. गवाक्ष किससे एंड हो रहा है? अ से, मीन्स इसका करांत होगा अकारांत. फिर गवाक्ष मतलब बालकनी, तो गवाक्ष कैसा है मतलब इसकी लिंग है पुल्लिंग. फिर गवाक्ष का सफिक्स है ए, तो ये हमें मिलेगा सप्तमी विभक्ति के
सप्तमी विभक्ति के एक वचन में। ओके, तो इसका विभक्ति है सप्तमी और वचन है एक वचन। फिर थर्ड, वृष्टे। वृष्टे का मूल शब्द है वृष्टि, तो वृष्टि एंड हो रहा है ई से, तो इसका करांत है ई करांत। फिर ये वृष्टे मतलब बारिश, तो वृष्टि कैसी है, कैसी मतलब इसकी लिंग होगी स्त्रीलिंग। फिर वृष्टे, इसका लास्ट में सफिक्स है ए फिर अह, तो ये हमें मिलेगा स्त्रीलिंग वाले टेबल से पंचमी और षष्ठी में हमें दोनों में ये सफिक्स मिल रहा है, मीन्स इसकी दोनों विभक्ति हो सकती है और वचन होगा एक वचन। फिर फोर्थ, पंडितम। पंडितम का मूल शब्द है पंडित, और पंडित एंड हो रहा है अ से, तो इसका करांत है अकरांत। फिर पंडित कैसे, कैसे मतलब इसकी लिंग है पुल्लिंग। फिर ये पंडितम मतलब इसका सफिक्स है यहाँ पे अम, तो ये हमें मिल रहा है द्वितीय विभक्ति के एक वचन में, इसकी विभक्ति है द्वितीय और वचन है एक वचन। फिर फिफ्थ वाला विवादरत है, इसका मूल शब्द है विवादरत। विवादरत एंड हो रहा है अ से, तो इसका करांत होगा अकरांत। फिर विवादरत मतलब कन्वर्सेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं वो, तो वो कैसे, कैसे मतलब इसकी भी लिंग पुल्लिंग की है। फिर इसका जो सफिक्स है यानी य फिर अह, तो ये हमें मिलेगा षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति, मीन्स इसकी दोनों विभक्ति हो सकती है षष्ठी और सप्तमी, और ये द्विवचन के कॉलम में मिल रहा है, मीन्स इसका वचन है द्विवचन। अब फोर्थ क्वेश्चन में धातु रूप फिलअप करना है विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस टेबल बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज। ये टेबल प्रेजेंट टेंस की मीन्स लट लकार की है, तो हम पहले सीख चुके हैं कि टोटल 3 पर्सन्स होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और वचन भी टोटल 3 होते हैं, सिंगुलर, डुअल और प्लूरल, जैसे हम संस्कृत में कहते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम पहले सीख चुके सेकंड चैप्टर में ये टेबल, जिसमें हमने सीखा था कि उत्तम पुरुष के कॉलम में कैसे आएगा सफिक्स मी, वह, मह, और मध्यम पुरुष के कॉलम में आएगा सी, थ, त, और अन्य पुरुष के कॉलम में आएगा टी, त, अंति। तो यही टेबल को हमें रिमेंबर रख के ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें टू क्वेश्चंस फिलअप करने हैं। इसमें हमें दिया गया है तिष्ठ तह, तो यहाँ पे तह सफिक्स है, ये कौन से कॉलम में आ रहा है, अन्य पुरुष की लाइन में आ रहा है, तो हमें यहाँ पे अन्य पुरुष की लाइन फिलअप करनी होगी। तो हमारे सफिक्स में आएगा ती और त और अंति, मतलब हमारा आंसर कैसे बनेगा तिष्ठति, तिष्ठतः और तिष्ठन्ति। देन सेकंड वन में भी और थर्ड वन में भी और फोर्थ वन में हमें सब ऐसे ही फॉलो करना है। तो सेकंड में अर्ति, मतलब ये एक वचन का दिया गया है और इसमें सफिक्स है ती, तो ये अन्य पुरुष की लाइन में आ रहा है, तो हमें यहाँ पे भी अन्य पुरुष की लाइन फिलअप करनी है। तो आंसर होगा हमारा अर्ति, अहर्तः, अहरन्ति। देन थर्ड वन में हमें ग्रहीष्यामि, यहाँ पे सफिक्स क्या है मी, तो ये मी वाला सफिक्स उत्तम पुरुष की लाइन में आएगा, तो यहाँ पे हमें उत्तम पुरुष की लाइन फिलअप करनी है। तो होगा आंसर ग्रहीष्यामि, ग्रहीष्यावः, ग्रहीष्यामः। देन फोर्थ वन में हमें भविष्यतः क्वेश्चन दिया है, देन उसमें एक वचन और बहुवचन वाला फिलअप करना है हमें। तो ये भविष्यतः मतलब तह वाला सफिक्स हमें मिलेगा अन्य पुरुष की लाइन में, तो यहाँ पे भी अन्य पुरुष की लाइन को हमें फिलअप करना है। आंसर होगा भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। अब फिफ्थ क्वेश्चन में एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग धातु रूप का परिचय लिखना है। तो यहाँ पे हमें धातु रूप दिया गया होगा, तो उसका हमें धातु, वो वर्ड का धातु बताना होगा, फिर उसका काल और लकार क्या है वो, फिर बाद में पद बताना होगा कि आत्मनेपद है कि परस्मैपद, फिर बाद में पुरुष, फिर लास्ट में उसका वचन बताना है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है 7th सी। ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें 4 टेबल्स यूजफुल होगी। फर्स्ट है वर्तमान काल के आत्मनेपद की, सेकंड है हासन भूतकाल के परस्मैपद की, और थर्ड होगी वर्तमान काल के परस्मैपद की, और चौथी होगी भविष्य काल की परस्मैपद की। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में 7th दिया है, तो इसका धातु होगा से। 7th में लास्ट में एंड हो रहा है अंत्य से, तो इसका काल होगा वर्तमान, क्योंकि हमें ये अंत्य वाला सफिक्स वर्तमान काल के आत्मनेपद की टेबल से मिल रहा है। सो और ये अन्य पुरुष बहुवचन के कॉलम में आ रहा है, मीन्स इसका पुरुष होगा अन्य पुरुष और वचन होगा बहुवचन, और काल होगा इसका वर्तमान। और सी, जब
काल अगर कभी वर्तमान होगा तो उसके साथ लकार आएगी लट, और जब काल भूतकाल होगा तो उसके साथ लकार आएगी लंग, और जब काल भविष्य काल होगा तो उसके साथ लकार आएगी लुट। तो यहाँ पे अंत्य हमें मिल रहा है अन्य पुरुष से, मीन्स उसका पुरुष है अन्य और वचन है बहुवचन, और पद होगा आत्मनेपद। देन हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट, अपश्यत, अपश्यत का धातु होगा पश्य। अपश्यत लास्ट में खोड़ा त से एंड हो रहा है, तो ये सफिक्स हमें कहाँ मिला है? अन्य पुरुष के एक वचन में और हासन भूतकाल के परस्मय पद टेबल में। मीन्स इसका काल है भूत और भूतकाल, और लकार होगी लंग, फिर पद होगा परस्मय पद, पुरुष होगा अन्य और वचन होगा एक वचन। देन सेकंड, तिष्ठति, तिष्ठति का धातु होगा तिष्ठ। तिष्ठति लास्ट में एंड हो रहा है टी से, और ये हमें कौन सी टेबल में मिलेगा? वर्तमान काल के परस्मय पद वाली टेबल में, जिसमें अन्य पुरुष में सिंगुलर लाइन में टी हमें मिल रहा है। मीन्स इसका काल है वर्तमान काल, और लकार होगी लट, फिर पद होगा परस्मय पद, पुरुष होगा सी, हमें यहाँ पे अन्य पुरुष की लाइन में मिल रहा है और सिंगुलर के कॉलम में, मीन्स इसका पुरुष है अन्य और एक वचन। थर्ड, भविष्यति, भविष्यति का धातु होगा भव, और ये एंड हो रहा है क्षति से। क्षति हमें कौन से कॉलम में मिलेगा? भविष्य काल के परस्मय पद की टेबल में, जिसमें अन्य पुरुष एक वचन के कॉलम में हमें मिल रहा है पटिष्यति, मीन्स यहाँ पे लास्ट में क्षति से एंड हो रहा है, तो इसका काल होगा भविष्य काल और लकार होगी लुट, इसका पद होगा परस्मय पद और पुरुष होगा अन्य पुरुष और वचन एक वचन। फोर्थ, स्थास्यामि, स्थास्यामि का धातु होगा स्था, और ये लास्ट में एंड हो रहा है आस्यामि, मीन्स शामी से एंड हो रहा है, तो ये हमें उत्तम पुरुष की एक वचन भविष्य काल की परस्मय पद टेबल में उत्तम पुरुष की एक वचन में हमें मिलेगा पटिश्यामी, जो शामी से एंड हो रहा है। मीन्स इसका काल है भविष्य काल और लकार है लुट, पद होगा परस्मय पद, पुरुष उत्तम, क्योंकि उत्तम पुरुष से हमें ये मिला, फिर वचन होगा एक वचन। क्वेश्चन नंबर 6, कोष्टकेषु प्रदत्तानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। मीन्स ये जो ब्रैकेट में वर्ड्स दी है संस्कृत, तो उसको यूज करके हमें इंग्लिश सेंटेंस को संस्कृत में कन्वर्ट करना है, और ये जो ब्रैकेट्स में लास्ट में जो वर्ब्स दी है उसका हमें करेक्ट फॉर्म यूज करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, द किंग सीज अ यूथ, द किंग मीन्स नृपः, सीज मतलब पश्यति और अ यूथ मतलब युवकम। सेकेंड, पीपल गो टू द असेंबली, पीपल मतलब जना, गो टू द मतलब गच्छन्ति और असेंबली मतलब सभा। थर्ड, वर्च्यूज आर वर्शिप्ड इन धारादेश, वर्च्यूज मतलब गुणा नाम, आर वर्शिप मतलब पूजा भवती, एंड इन धारादेश मतलब धारादेश है। फोर्थ, भोज वॉज फेवरेट अमॉन्ग हिज पीपल, भोज मतलब भोज, वॉज फेवरेट मतलब प्रिय, अमॉन्ग हिज पीपल मतलब प्रजासु आसित। फिफ्थ, अग्नि मीन्स फायर, बर्न्स द हैमर, तो अग्नि मतलब वही न, फिर बर्न्स द मतलब दहती और हैमर मतलब मुद्गरम। Now let's come to question answer section. First question, how was King Bhoj? Means King Bhoj का नेचर कैसा था? तो आंसर है King Bhoj was a lover of learning and fine arts. King Bhoj learning और fine arts के lover थे. He was devoted to his subjects. He appreciated scholars and artists. He was also a brilliant conversationalist. Then second question, why does the youth believe himself to be घट पंडित? युवक खुद को घट पंडित क्यों कंसीडर करते थे? तो आंसर, he believed himself to the घट पंडित because according to him he was full of knowledge as a pitcher filled with water up to its brim. Then third one, when does the discussion between King Bhoj and the youth stop? Why? Miss King Bhoj और यंग मैन के बीच की डिस्कशन कब स्टॉप हुई और कैसे? तो वो हमें आंसर में डिस्कस करना है। When the topic of contentment came up in the discussion stopped. When contentment comes, everything becomes quiet. Accordingly, the urge to excel also subsided. The discussion stopped. Fourth,
What was the speciality of Daradesh? Daradesh की क्या speciality थी? Answer. The merit or quality was worshipped in the kingdom of Dara. King Bhoj respected scholars and artists. As it is said, Yatha Raja Tatha Praja, the people also appreciated and respected virtues. Means Daradesh क्वालिटीज की वर्शिप करता था और राजा भोज स्कॉलर और आर्टिस्ट को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। इसलिए ऐसा जैसे कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा, इसी के हिसाब से वहाँ के लोग मीन्स दारा देश के लोग क्वालिटीज को रिस्पेक्ट देते थे और उसको अप्रिशिएट करते थे।